किसी दूत अश्वरोही को कुंवर प्रताप के पास भेजो और यह संदेशा भिजवाओ कि अकबर ने उनकी रानी माँ के साथ ऐसा डरावना परिहास किया है। जाओ। आपने बुर्गा खान को पराजित कर दिया कुंवर प्रताप, पर अब आप रुक नहीं पाएंगे। अब आपको सीधे सीधे अकबर से उलझने का आत्मघाती पग उठाना ही पड़ेगा। बड़े काम का है ये कद्दू। अब ये कद्दू वो काम कर दिखाएगा जो बड़े बड़े सुरमा नहीं कर पाए। अजब देख, समाचार आया है, कुंवर प्रताप ने बुर्गा खां को पराजित कर दिया है। सच? अजब देख, क्या बात है? आपको अच्छी नहीं लगी कुंवर प्रताप की अभूतपूर्व जीत? आप हमारा व्रत तोड़वाने के लिए झूठ बोल रही हैं ना, ताकि हम आपके साथ भोजन कर सकें। ये कैसी बात कर रही हैं आप अजब? चाहे हम ऊपर से स्वयं को कितना भी कठोर बनाने का प्रयास करें, किंतु सच तो ये है कि जब हमने कुंवर प्रताप और बुर्गा खां के बीच में युद्ध की बात सुनी थी, तब से हमने भी अन्न को हाथ में ही लगाया है। हमारे लिए भी पुत्र के समान ही है वे। बस आप में और हम में इतना अंतर है कि आप छोटी हैं, इसलिए आप अपने मन की सारी बातें कह देती, और हम नहीं कह पाते। चलिए माँ, भोजन करते हैं, बहुत भूख लगी है। बड़े दादा, हमने आपको स्वयं देखा था कुंवर प्रताप को अकबर के विरुद्ध भड़काते हुए। आपने क्यों किया ऐसा? जानते हैं, यदि कुंवर प्रताप चाहते तो वे हमारे राजकाज सबको ले सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने आपका मान भी रखा और मारवाड़ की आन भी रखी। बड़े दादा, फिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? उनका आभार मानने की बजाय आपने उनको और गहरे संकट में डाल दिया। बड़े दादा, जानते हैं, उनकी सेना तो छिन भिन है हमसे लड़के। ऐसे में वो अकबर की सेना का सामना कैसे करेंगे बड़े दादा, और वो भी अकेले? बस 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 बस। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम आपको बहुत अधिक स्नेह करते हैं, और हमारे अधिक स्नेह और प्यार के कारण आप कुछ अधिक लाभ उठाने लगी हैं। हमें दुख हुआ उस दिन प्रताप को देखकर कि एक मामूली से सामंत की लड़की के लिए उसने आपको कुछ नहीं समझा। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे, तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? और उसी प्रताप के लिए आपके मन में कोमल भावनाएं आज भी हैं। कहाँ है आपका स्वाभिमान? और प्रतिस्पर्धा जीतने के पश्चात मारवाड़ पर अधिकार नहीं किया? कि प्रताप की सोच है, और उसने ऐसा करके कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। उन्हें जो ठीक लगा वो उन्होंने किया। उनके स्थान पर यदि हम होते तो हम मेवाड़ को कभी नहीं छोड़ते। आप राजनीति नहीं समझती हैं। राजनीतिक सच तो यह है कि जब तक मेवाड़ में प्रताप है, वे राजपुताने में हमारे वर्चस्व को चुनौती देते रहेंगे, और दूसरी ओर अकबर हमें चैन से नहीं बैठने देगा। तो राजनीति ये कहती है कि हमारे वर्चस्व को चुनौती देने वाली दोनों शक्तियां, प्रताप और अकबर, आपस में लड़ मरे। हमारे सामने कोई आंखें उठाने का साहस भी नहीं कर पाएगा।
बस। ये सही। अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत बोलिएगा। आप मारवाड़ की राजकुमारी हैं, क्या इतना भी नहीं जानती कि अपने राजा से कब और क्या बात करनी चाहिए? जाइए महल में और रानी मां के साथ जनाना कार्यों में हाथ बटाइए। राजनीति समझने की ना तो आपके पास योग्यता है और ना ही पात्रता। जाइए। मित्रों, ना तो हमारे पास अलवर दुर्ग का मानचित्र है और ना ही हमें यह पता है कि मुगलों ने वहां कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, पर फिर भी हमें उस धूर्त मुगल के कक्ष तक पहुंचने का मार्ग खोजना है। मित्रों, यह सचमुच एक बहुत ही कांटों भरा अभियान, पग पग पर प्राणों के संकट है। इसलिए आप बिना झिझक इस अभियान से स्वयं को अलग कर सकते हैं। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इससे हमारे बीच के संबंध भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे अभी है। जहां बाजीराज प्रताप जाएंगे वहां हम भी जाएंगे। इसमें हम में से किसी को भी ना ही कभी कोई संशय था और ना ही रहेगा। पर क्या चक्रपाणी? बाजीराज, आपको नहीं लगता कि अभियान कुछ अधिक ही भावुक होकर बिना सोचे समझे संकटों में घुसने जैसा है? मतलब अकबर को उसी के किले में जाकर उसको मारना, आपको नहीं लगता कि राजा मालदेव के भड़काने का नतीजा है? हमें तो ये लगता है कि वे आपको यूं भड़काकर बिना सैन्य तैयारी के अकबर से आपको लड़ाना चाहते हैं, ताकि आपको कुछ हो जाए और फिर पूरे राजपुताने में उनका निर्विवाद वर्चस्व स्थापित रहे। हम भी मूर्ख नहीं है चक्रपाणी। राजा मालदेव जी क्या चाहते हैं ये हम भी समझते हैं, पर यह भी सत्य है कि जब तक वो धूर्त मुगल रहेगा, हमारे राजपुताने को भांति भांति में बांटता रहेगा। हमने अपने बहुत से मित्र खोए हैं। इस अपराध से बच नहीं सकता वो मुगल। इन सब का मूल्य चुकाना पड़ेगा उसे चक्रपाणी। और बाजीराज, हमने आज से पहले कभी नहीं किया ऐसा अभियान। हिंदुस्तान के इतिहास में आज से पहले कभी किसी ने अपने शत्रु की तरफ बढ़कर उस पर आक्रमण करके उसे नहीं हराया है। यही तो हमारी कमजोरी है। लेकिन चलिए, आज हम सब मिलकर एक नया इतिहास लिखते हैं। बंद कीजिए युद्धोन्माद कुंवर प्रताप। मुगलों के साथ युद्ध करते करते आपके विचार भी उन जैसे होते जा रहे हैं। पर दाजीराज, क्यों ना हम अपने प्रमुख शत्रु को समाप्त करें? नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसे नहीं लड़ते। किसी के महल में घुसकर आत्मघाती हमला करना ये समझदारी की बात नहीं है। और वैसे भी आप पहले अपनी अनुशासनहीन वीरता दिखा चुके हैं। अब आप वही करेंगे कुंवर प्रताप जो आपसे करने को कहा जाए। पर दाजीराज, वो धूर्त मुगल तो... कुंवर प्रताप, हम अकबर के साथ युद्ध करेंगे, किंतु अभी नहीं। उचित समय आने पर पहले हम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएंगे, उसके बाद उस पर आक्रमण करेंगे। इन सब में बहुत देर हो जाएगी दाजीराज। यदि एक बार वो धूर्त मुगल अलवर के दुर्ग से निकल गया और राजपुताने से बाहर वो अपने आगरा पहुंच गया, तो हमारे लिए उसके सुरक्षा घेरे को तोड़ना असंभव हो जाएगा दाजीराज। और उस पर आक्रमण करने का यही सबसे उचित समय है दाजीराज। कुंवर प्रताप, आप वही करेंगे जो हम आपसे करने को कहेंगे। ये हमारा आदेश है, समझे आप? सिपाही, एक बार फिर से करके दिखाओ तो। कैसे डर से तड़प तड़प कर छटपटा रही थी प्रताप की माँ। हुजूर, आंखें बड़ी बड़ी
खान बाबा, हमने तो सुना है राजपुतानियां बड़ी ही बहादुर होती है, पर यहाँ तो इस बहादुर प्रताप की अम्मी खून से सने एक कद्दू को देखकर बेहोश हो गई। माफ कीजिएगा शहंशाह, हमें तो ये सारी हरकत ही बातहजीब नहीं लगती। अफो खान बाबा, इतनी शिकस्तों के बाद तो हमें जरा सा हंसने हंसाने का मौका मिला और एक आप है अपने शहंशाह की खुशी में शरीक होने के बजाय इस मजाक में भी तहजीबी नुक्ता ढूंढ रहे हैं। सिपाही फिर से करके दिखाओ कैसे तड़प तड़प के छटपटा रही थी प्रताप की अम्मी। हुजूर, बड़ी बड़ी आंखें और हमने आपकी बात इसलिए मानी क्योंकि आप हमारे राणा जी की रानी हैं। इसीलिए जीजा का उपचार यहीं मंदिर में होने दिया। पर सही तब होता जब तुरंत इन्हें राजमहल ले जाया जाता ताकि राजवैद्य जी इनकी विधिवत चिकित्सा कर पाते। पर जीजा, इस मंदिर की बहुत मान्यता है और जीजा के उपचार के लिए इससे अधिक उपयुक्त स्थान तो और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, मान्यता तो सचमुच इस मंदिर की बहुत है। आप क्या जानो कि हमें मन ही मन कितना अच्छा लग रहा है आपका ये अंधविश्वास। जीजा का यहाँ सही उपचार नहीं होने वाला और ना ही वो यहाँ ठीक होने वाली है। आप सबकी वीरता और साहस पर आज केवल हम ही नहीं, सारा मेवाड़ गर्व कर रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सबके छोटे छोटे घाव नहीं, बल्कि आप वीरों के आभूषण। हुकुम, आपकी आज्ञा हो तो हम अभी चल सकते हैं फिर से रणभूमि। उत्तम, अति उत्तम। खंबागढ़ी हुकम, रानी धीरबाई जी का संदेश लाया हूँ। बोलिए। संदेशा बाबूजीराज प्रताप के लिए है, पर वे कहीं मिल नहीं रहे हैं। कुंवर प्रताप यहीं कहीं अपने मित्रों के साथ होंगे। आप उनका संदेश हमें सुनाइए। जी की कृपा से महारानी साहब स्वस्थ हैं, चिंता की कोई बात नहीं हुकम। अकबर का ऐसा दुस्साहस! अकबर मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। रानी सा का ऐसा उपास, राणा जी हमें इसका समुचित उत्तर देना ही होगा। हाँ राव मामलक जी, उत्तर तो हम उसको देंगे और हम उसको ऐसा उत्तर देंगे कि उसका सारा जीवन एक दुखदायी उपहास बनकर रह जाएगा। अभी नहीं, उचित समय आने पर। ध्यान रहे, यह समाचार कुंवर प्रताप तक नहीं पहुंचना चाहिए। बड़े यत्न से हमने उन्हें मेवाड़ जाने के लिए बनाया है। अगर उन्हें इस समाचार के बारे में पता चला तो उनका क्रोध एक बार फिर से भाग जाएगा। जैसा हम सोच रहे हैं, ये दर्पण भी वैसा ही बोल रहा है सेनापति धम्मन सिंह। बाल काले करने के पश्चात हम कुछ अधिक ही युवा दिख रहे हैं। सेनापति धम्मन सिंह जी, आपका क्या विचार है? जी हुकुम। ये प्रताप और अकबर आपस में लड़ लड़कर मर जाएंगे, पर हम तो वर्षों तक इस राजपुताने पर राज करेंगे, राज। देख लीजिए दादा की बातों में आकर कहीं कुंवर प्रताप अकबर से युद्ध करने ना निकल पड़े।
कायर मुगलों, तुमने सभी मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। तुमने हमारी रानी माँ के साथ तुच्छ उपहास कर वो दुस्साहसिक अपराध किया है जिसे हम किसी भी मूल्य पर सहन नहीं करेंगे। हम आ रहे हैं धूर्त मुगल, आज हमसे बच सकता है तो दिखा दे बच के। ये बाऊजीराज थे ना? जी हुकुम। कहाँ गए वे? हुकुम बाऊजीराज तो अभी अभी कूच कर गए। कहाँ के लिए? अलवर के लिए हुकुम। हमारा अश्व ला जाए। क्या बताएं आपको जीजा, बंद आंखों के साथ लेटी हुई आप हमें कितनी अच्छी लगती हैं। क्या बात है जी? आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। धीर, आप लाख प्रयास कर लें, लेकिन अपनी जीजा से अपने मन की बात नहीं छुपा पाएंगे। एक बात कहें, हम सब जानते हैं कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है। कहो तो बताएं। हे देवी माँ, ये क्या हो गया? ये तो अपशगुन हो गया। नहीं जीजा, ये अपशगुन नहीं है, ये तो कुल देवी के आशीर्वाद का संकेत है। खमा खड़ी हुकम। बोलिए। कुंवर प्रताप अपने कुछ मित्रों के साथ अलवर की ओर कूच कर गए हैं। मामलक जी, हमें कुंवर प्रताप के पीछे जाना होगा। राणा जी, हम भी आपके साथ आएंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे हुकुम। हम भी चलेंगे हुकुम। हम भी साथ चलेंगे हुकुम। हम भी साथ चलेंगे हुकुम। ठीक है, किंतु हम पहले जाएंगे। आप सभी शस्त्रादि से लैस होकर हमारी समस्त सेना के साथ अलवर की तरफ कूच करें। आइए राव मामलक जी। रानी साहब, समाचार मिला है कि कुंवर प्रताप अकबर को मारने के लिए अलवर के लिए कूच कर गए हैं। क्या? आज लग रहा है कि हमें बाऊजीराज को बचपन में अश्वारोहण सिखाना ही नहीं चाहिए था। हमारे हाथ ही नहीं लग रहे। कोई बात नहीं बाऊजीराज, आप भले ही हमें गति में क्यों ना पछाड़ते हैं, किंतु अब इस कमी को हम अपने अनुभव से कैसे पूरा करते हैं ये आप देखिएगा। इस राजपुताने के मार्गों को आपके रावत जी से बेहतर कोई नहीं जानता बाऊजीराज। चलो!
हमारे मार्ग से। अलवर के दुर्ग में घुसने का प्रयास प्राण घातक हो सकता है। फिर किस तरह जाने दें हम आपको वहाँ? नहीं रावत जी, उस दुष्ट मुगल ने हमारी रानी माँ के साथ परिहास करने का दुस्साहस किया है। उसने हमारे बहुत से प्रिय साथियों का रक्त भी बहाया है रावत जी। अब उसे अपने अपराधों का मूल्य चुकाना पड़ेगा। हटाइए हमारे मार्ग से। अब बात सीधे सीधे उन मुगलों और हमारे पीछे होगी। नहीं बाबूजीराज, बाबूजीराज संयम रखिए। उस अकबर से हम सब भी बदला लेना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना ये काम हम सब मिलकर करें। अपने मेवाड़ की समस्त सेना को अपने साथ ले जाकर करें। नहीं रावत जी, हमारी रानी माँ को उसने दुख पहुंचाया है। अब हम यूं चुप नहीं बैठेंगे रावत जी। उसे अपने इस दुस्साहस का परिणाम तो भुगतना ही होगा, और इसलिए हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। नहीं बाबूजीराज, रुक जाइए। यदि आप हमारी बात नहीं मानना चाहते तो हमारे जीते जी आप अलवर नहीं जा सकेंगे बाबूजीराज। हमारे प्राण लेने के बाद भले ही चले जाएं। हट जाइए हमारे मार्ग से रावत जी, अन्यथा हमारी तलवार आप पर चल जाएगी। तो चलाइए अपनी तलवार बाबूजीराज। रावत जी, हमारी तलवार उठ जाएगी। तो चलाइए हम पर अपनी तलवार बाबूजीराज। समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? उड़ा दीजिए हमारा सर। बाबूजीराज, हमारा तो धर्म है मेवाड़ के उत्तराधिकारी के जीवन की रक्षा करना। रावत जी, आप जानते हैं ना तो हम आप पर हथियार उठा सकते हैं और ना ही लौट सकते हैं। रावत जी, आप भी चलिए हमारे साथ। यदि हमारे साथ आप जैसा निर्भीक जुझारू योद्धा होगा तो हमारा अभियान और भी अधिक सशक्त हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं रावत जी, ये उस धूर्त मुगल ने जो किया है उसके लिए बदले की आग आपके भी मन में हमसे कम नहीं होगी। हमारे पास एक योजना है रावत जी, आप चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं और ना चाहे तो वापस लौट सकते हैं। आप मानेंगे नहीं बाबूजीराज, हम चलेंगे आपके साथ। अब आप वही करेंगे कुंवर प्रताप जो आपसे करने को कहा जाए। यदि एक बार वो धूर्त मुगल अलवर के दुर्ग से निकल गया और राजपुताने से बाहर वो अपने आगरा पहुंच गया तो हमारे लिए उसके सुरक्षा घेरे को तोड़ना असंभव हो जाएगा राजीराज। जयवंताबाई जी, अब कुंवर प्रताप हाथ से निकल चुके हैं और वो हमसे संभले नहीं संभलते। जीजा, ये आशीर्वाद जल हमें जीजा को पिलाना है। अभी अभी आई हैं आप, शगुन और अपशगुन समझाएंगे हमें। हम ऐसा वैसा जल आपको नहीं पिलाने देंगे जीजा को। क्या पता कोई अनर्थ हो जाए। हाँ, आप हैं क्या? एक छोटी सी रियासत की ना समझ सामंत पुत्री, महारानी को कोई ऐसे जल पिलाता है? बीच में मत रोकिए हमें ये आशीर्वाद जल जीजा को पिलाना है। सुन रही हैं? जीजा, घोल बनाकर पिला दिया आपने।
दासी, जाके वैद्य जी को बुलाइए। यदि जीजा को कुछ हुआ तो हम आपको एक पल भी राजमहल में नहीं रहने देंगे। महारानी सा के स्वास्थ्य को कोई संकट नहीं है। लगता है मां कुलदेवी का आशीर्वाद इन्हें मिल गया। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। कुंवर प्रताप का कोई समाचार? बुर्गा खान को हरा दिया उन्होंने, जीत गए हमारे कुंवर प्रताप। पक्का समाचार है जीजा? अब अकबर से लड़ने गए हैं वेरके, वहां कौन बचाएगा उन्हें? औजीराज, दुर्ग पर मुगलों ने अकबर की सुरक्षा हेतु उनकी सेना के विशेष सुरक्षा दस्ते के सैनिकों को नियुक्त किया हुआ है। औजीराज, ये सैनिक अस्त्र शस्त्र, मल युद्ध और छद्म युद्ध में निपुण होने के साथ साथ आत्मघाती आक्रमण और सुरक्षा में भी परिपक्व होते हैं। हमारे लिए इनके इस तिहरे सुरक्षा घेरे को भेद पाना संभव नहीं होगा। तो ठीक है रावत जी, इस समय हम कहीं पास के ही जंगल में छिपकर रात होने की प्रतीक्षा करते हैं। दुर्ग प्रवेश का प्रयास हम रात के अंधेरे में कर लेंगे। उचित है औजीराज, यहाँ पास ही एक गुफा है, हम वहां जाकर छिप सकते हैं। चलिए औजीराज, हम आशा करते हैं कि आपने इस दुर्ग में प्रवेश हेतु सचमुच कोई ठोस और व्यवहारिक योजना ही बनाई होगी। कहाँ है हाजी खान? आइए आइए हाजी खान, आइए। हम तो यहाँ आप ही का इंतजार कर रहे थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, आपने हमें जिंदा क्यों रखा? खत्म क्यों नहीं कर देते हमें? क्या मायने इन सांसों का जिन सांसों पर हमारा खुद का भी अख्तियार नहीं? हाजी खान, एक तो आप बात बात पे संजीदा हो जाते हैं। मुस्कुराना भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। हमने आपको यहाँ बुलाया था अपना एक इरादा बताने के लिए, और आप हैं कि जिद कर रहे हैं मरने के लिए। हाजी खान, ये जगह देख रहे हैं आप? ये जगह आपके किले की सबसे ऊंची जगह है ना? कोसों दूर से भी देखी जा सकती है ये जगह। और इसीलिए हाजी खान, ठीक इसी जगह हम निशाने मुगलिया को तामीर करेंगे। राजपुताने के बीचों बीच इतना बड़ा, इतना बुलंद निशाने मुगलिया, जितना बड़ा कि आज तक किसी भी सल्तनत या रियासत ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हाजी खान, आपको तो हमारी इस नजरे इनायत के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए।
कि हमने राजपुताने के तमाम रियासतों के किलों को छोड़कर आपके ही किले को निशाने मुगलिया की तामीर के लिए चुना। ये निशाने मुगलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अजमत और जलाल का निशान, जो यहाँ से जाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आए। हाजी खान, आपको क्या लगा कि हम यहाँ मजाक कर रहे हैं? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह हिंद, शहंशाह अकबर न जाने कितने रियासत को आपने फतेह किया होगा, लेकिन ज़हनी तौर पर अभी भी आप बच्चे। किसी किले के दीवार पर अगर अपना कोई एक निशान आपने ठोका है और आप ये सोचते कि सारे राजपुताना पर आपने कब्जा कर लिया है, तो ये महज आपका एक ख्वाब है। जब तक राजपुताने में मेवाड़ और जब तक मेवाड़ में कुंवर प्रताप है, तब तक आप राजपुताने पर कब्जा नहीं कर सकते। हाजी खान, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। चिल्लाने से सच्चाई को दबा नहीं सकते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आप बखूबी जानते हैं कि कई बार आपने कुंवर प्रताप को मारने की कोशिश की है, पर हर बार नाकामयाब रहे हैं। कई बार छुप छुप कर मेवाड़ को आपने चुनौती दी है, लेकिन हर बार आप नाकामयाब रहे हैं। और ये जो आपने निशाने मुगलिया बनाने का ख्वाब बनाया है आपने, ये आपकी नाकामयाबी है। और हमें पता है कि आप यहां से खाली हाथ आगरा जा रहे हैं, और ये आपके निशाने मुगलिया को कुमार प्रताप जलाकर राख कर देगा। इसे याद रखिएगा। इस पागल को जिंदा रखना। खबरदार, जो किसी ने भी इसे मारने की जुर्रत की तो हम इसे तब तक जिंदा रखना चाहते हैं जिस दिन तक हम प्रताप और मेवाड़ को तबाह खाक ना करते। हम चाहते हैं कि ये अपनी आंखों से उस मंजर को देखने के बाद ही मरे। एक बात आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि कुंवर प्रताप के होते हुए आप मेवाड़ पर कभी भी हुकूमत नहीं कर सकते। तो क्या मैं कयामत तक मैं अपनी मौत का इंतजार करता रहूं? हाजी खान, आज अपने मरहूम अब्बा हुजूर की पाक रूह को हाजिर नाजिर मानकर एक वादा करते हैं हम आपसे। अगर हमने प्रताप को उसकी ही रियासत चित्तौड़ में घुसकर उसे तबाह नहीं किया और वहां अपनी हुकूमत नहीं की, तो हम ये सल्तनत, ये तख्तो-ताज सब कुछ छोड़ देंगे। फिर चाहे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों पर हमारी हुकूमत हो चाहे ना। और ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का वादा है आपसे। बाबूजीराज, आपने हमें बार बार कहा है कि आप अकबर को आमने सामने की लड़ाई में मारेंगे, पर आप उसे मारेंगे कैसे? क्योंकि अकबर को मारने के लिए एक सशक्त योजना का होना आवश्यक है। और हमारी जानकारी के अनुसार इस समय अकबर के चारों ओर सुरक्षा दस्तों के सैनिकों का एक ऐसा शक्तिशाली घेरा है, इसे भेद पाना संभव नहीं है। बाबूजीराज, हम जानना चाहते हैं कि आपके पास अकबर को मारने के लिए क्या योजना है? योजना तो बस ये है रावत कि हम अपनी चालाकी से उन मुगलों को चकमा देकर
किले में प्रवेश करेंगे। पर कैसे? फिर किले में घुसने के बाद हम हाजी खान का बंदी गिरफ्त खोजेंगे। अब ये किला ही हाजी खान का है, तो वे सरलता से हमारे लिए उस मुगल के कक्ष का मार्गदर्शन कर देंगे। बस एक बार हम उस धूर्त मुगल के कक्ष तक पहुंच जाए, फिर तो बस रावत जी, हम और वो मुगल। रावत जी, हमने उस मुगल को पिछली बार लड़ते हुए देखा और हम मानते हैं कि उसकी लड़ने की क्षमता में बहुत निखार आ चुका है। इसलिए अब हमारे साथ उसकी टक्कर कांटे की टक्कर होगी। पर हमें पूरा विश्वास है रावत जी कि अंत में हम उस मुगल को अवश्य मार देंगे। और जब तक हम उसे मार ना दे रावत जी, आप सबका प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे और उस मुगल के लड़ाई के समय बैराम खान या कोई भी मुगल हमारे बीच व्यवधान न डाल पाए। औजिराज, आपकी योजना बहुत उत्तम है, किंतु ये योजना हमें बिल्कुल भी संभव होती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि प्रश्न ये उठता है बाबूजीराज के किस चालाकी से हम इतने सारे मुगल सैनिकों को चकमा देकर उस दुर्ग में प्रवेश करेंगे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए बाबूजीराज कि इस समय उस दुर्ग के भीतर उस मुगल सेना के बड़े बड़े योद्धा, जिनके पास न जाने कितने ही युद्ध लड़ने का अनुभव प्राप्त है, उस दुर्ग के भीतर छावनी में विश्राम कर रहे होंगे। और साधारण से संकेत पर वो सभी हम पर टूट पड़ेंगे बाबूजीराज। बाबूजीराज, हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम आपसे पुनः कह रहे हैं कि हमें इस समय राणा जी और हमारी सेना की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब तक राणा जी तक हमारे यहाँ आने का संदेश निश्चित ही पहुंच चुका होगा और हमें पूर्ण विश्वास है बाबूजीराज कि राणा जी सेना सहित किसी भी क्षण शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ आने ही वाले होंगे। किंतु रावत जी, हमारी सेना जो अभी अभी एक युद्ध से थकी हुई है, घायल है, और जो आएगी ही ये भी तो निश्चित नहीं है ना। और फिर ऐसी परिस्थिति में उनकी प्रतीक्षा करना, किसी अनिश्चित आस के लिए समय गंवाना होगा रावत जी। और हमारे पास समय नहीं है। वो मुगल किसी भी समय आगरा के लिए निकल सकता है। पर रावत जी, ये बात तय समझ लीजिए कि हम उस मुगल को जाने नहीं देंगे यहां से। जय मेवाड़। जय मेवाड़। आपको किसी ने देखा तो नहीं? नहीं हुकुम। बोलिए, क्या समाचार लाए आप? वापस कब जा रहा है वो मुगल? वो तो नहीं पता चल पाया हुकुम, क्योंकि अकबर के जाने का कार्यक्रम बहुत ही गुप्त कार्यक्रम रखा जाता है और इसकी वहाँ किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी जाती है। पर हाँ, मुझे पता चला है कि मुगलों का बहुत ही महत्वपूर्ण माल भयंकर सैन्य सुरक्षा दस्ते सहित यहाँ आ रहा है और अकबर बहुत ही अधीरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए लगता यही है कि जब तक वो महत्वपूर्ण माल यहाँ नहीं आ जाता, तब तक अकबर आगरा के लिए रवाना नहीं होगा। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण माल आ रहा है जिसके लिए वो मुगल इतनी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा है? रावत जी, हमें लगता है कि आपके उस प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है कि कैसे हम दुर्ग रक्षकों को चकमा देकर दुर्ग में प्रवेश करेंगे। जब तक मेवाड़ में कुंवर प्रताप है, तब तक आप राजपूताने पर कब्जा नहीं कर सकते। ये जो आपने निशाने मुगलिया बनाने का ख्वाब बनाया है आपने, ये आपके निशाने मुगलिया को कुमार प्रताप जलाकर राख कर देगा। ये आप क्या कर रहे हैं जलाल? जिन रियासतों को आपने तलवार के जोर पर सर किया है, उन्हीं के निशान आग में झोंक रहे हैं। क्यों?
ये तो आपके इनामात हैं जिन पर कोई भी शहंशाह ताउम्र फख्र कर सकता है। अरे अरे, आपने ग्वालियर का निशान भी फेंक दिया आग में। शहंशाह, आपको याद है जब हमने ग्वालियर फतेह किया था तो आपको कितना फख्र महसूस हो रहा था, कितने खुश थे आप, याद है? खान बाबा, जब तक हम मेवाड़ को फतेह नहीं कर लेते हमारी हर फतेह बेमानी है। वो 2 कौड़ी का हाजी खान जिसका एक पैर हमारे बनाए हुए कैद खाने में है और दूसरा पैर कब्र में है, वही 2 कौड़ी का हाजी खान हमें कहता है खान बाबा की प्रताप हमारी अजमत को जलाकर खाक कर देगा। अरे अरे, कोई है यहाँ? कोई है? सुनो, जाओ फौरन शहंशाह के लिए गुलाब का शरबत लेकर आओ। फौरन जाओ। बाबा, हम यहाँ चुपचाप बैठकर शरबत नहीं पी सकते। हम पूरी दुनिया को दिखा दें कि जैसे हमने दूसरी तमाम रियासतों को फतेह किया है वैसे ही हम मेवाड़ को भी फतेह कर सकते हैं। हम इसी वक्त मेवाड़ की ओर कूच करें। बहुत हो गया ये रियासती खेल। अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शमशीर बोलेगी। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जलाल। समझ गए हम। आपको हमारी बाजुए कुव्वत पर यकीन नहीं है। क्या कहा? हमें आपके बाजुए कुव्वत पर यकीन नहीं? जलाल, अगर परवरदिगार के बाद हमें किसी की जात पर यकीन है तो आपकी ताकत पर, आपकी शमशीर पर। लेकिन मेवाड़ पर हमला करने का मुनासिब वक्त नहीं है ये। प्रताप ने अभी अभी मेवाड़ और मारवाड़ की जंग में इतना नाम कमाया और उस कमजोर मालदेव ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा इल्जाम आप पर डाल दिया और आपका नाम खराब कर दिया। इसलिए सारा राजपूताना आपके खिलाफ एक हो चुका है। समझ रहे हैं आप? हो जाता है सारा राजपूताना एक खान बाबा, तो हो जाने दीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मेवाड़ चाहिए, प्रताप का सर चाहिए। अगर सारे राजपूत मिलकर एक हमारे सामने भी खड़े रह जाए खान बाबा तो ठीक ही, इन राजपूतों की तो नस्ल ही मिटा कर रख देंगे हम। जलाल, जलाल, सियासत को आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि दुश्मन जब एक हो तो मुस्कुराकर पहले उसे बांटो और जब उसमें फूट पड़ जाए तो एक एक करके उसका शिकार करो। जानते हैं ना आप? और हम यही करेंगे। बस सही वक्त आने दीजिए। लेंगे हम मेवाड़, मारेंगे ना प्रताप को आराम से। लेकिन तब तक खुदा के वास्ते आप अपना ये गुस्सा थूक दीजिए। याद रखिए आलमपना, पूरे हिंदुस्तान को फतेह करने की राह में प्रताप सिर्फ एक अदना सा रोड़ा है, अदना सा रोड़ा। कभी भी मसल के रख देंगे उसको, याद रखिएगा आप। आओ, आलमपना, कनीज आपके लिए गुलाब का शरबत लेकर आई है, नोश फरमाइए। तासीर ठंडी होती है इसकी। नहीं चाहिए हमें शरबत खान।
जलाल आप बहुत थक चुके हैं। कितने दिनों से जंग 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 किए जा रहे हैं, आराम तो मिल ही नहीं रहा है आपको। हमारे कहने से जिंदगी का लुत्फ भी उठाइए। आराम भी तो एक तरह की ग़िज़ा होती है। नहीं खान बाबा, हमें आराम की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आराम की जरूरत नहीं है ना सही जलाल, लेकिन कम से कम कुछ देर के लिए हसीन रक्कासाओं का रक्स तो देख लीजिए। बाबूजीराज, हमें लगता है वो माल किसी भी क्षण आ सकता है इसे। जी रावत जी, रावत जी, हम उसे सामने से देखेंगे और आप बाई ओर से। बाबूजीराज, आपको हमारी प्रतिज्ञा का स्मरण है ना? हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना रावत जी, आप हठी होते जा रहे हैं। आपके प्रभाव से कैसे बच सकते हैं बाबूजी? आप स्वयं भी तो आओ। कुछ चुनिंदा रक्कासाओं को फौरन शहंशाह के आरामगाह में भेजा जाए और ख्याल रहे वो शाही तौर तरीकों से वाकिफ हों और जरा बात ऐसी हो। हुजूर, आपको इतनी फिक्र कर रहे हैं। हमने हरम की सभी बच्चियों को हर किस्म की तालीम दे रखी है। वे सब जानती है शहंशाह को कैसे खुश किया जाए। खामोश! तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। जाओ। कुंवर प्रताप तक ये समाचार किसने पहुंचाया कि हम अस्वस्थ हैं? उत्तर दीजिए। हमने जीजा। चिंता हो रही थी आपकी, अचेत जो हो गई थी, इसलिए समय पे बता दिया कुंवर प्रताप को। आप जानती हैं ना कुंवर प्रताप को, यदि उन्हें बाद में पता चलता तो हमसे कहते कि छोटी माँ आप तो थी ना वहां पर, फिर बताया क्यों नहीं हमें? अब हमें ये तो नहीं पता था कि कुंवर प्रताप अकबर से लड़ने चले जाएंगे बिना सेना के। अच्छा ही हुआ जीजा जो ये समाचार हमें कुलदेवी के मंदिर में ही मिल गया। अब माँ स्वयं सब कुछ मंगल कर देगी। दिमाग खराब है तुम्हारा। ये शहंशाह अकबर का खास सामान जा रहा है। अगर उन्हें पता चला कि उनके सामान को पहुंचने में तुम्हारी वजह से देरी हुई है तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। ऐसे नहीं मानेंगे ये बेवकूफ गांव वाले।
प्रताप सिंह नाम है हमारा। जानते हैं ना आप, यदि जीवित रहना चाहते हैं तो आप जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा करते जाइए चुपचाप। जी हुजूर। राणा जी, राणा जी रुकिए। मामलक जी, हमारी बाकी की सेना कहाँ है? उन्हें आने में समय लगेगा। पहले वो लोग एकत्रित होंगे, तैयार होंगे और फिर एक साथ कूच करेंगे। आपकी और कुंवर प्रताप की हमें चिंता हो रही थी, इसलिए हम स्वयं पहले चले आए। ठीक है। रुक जाओ सब। कौन हो तुम? मैं शहंशाह के सामान के साथ आया हूँ, इसकी हिफाजत के लिए। हमें किसी मालो असबाब के आने की कोई खास खबर नहीं मिली है, और शहंशाह का खास सामान आए, उसके साथ इतने कम सिपाही? जी वो हमें किसी खतरे का अंदेशा नहीं था, इसलिए मैं कुछ चुनिंदा सिपाही ही लेकर आया हूँ। इस दरवाजे से बिना हमें बताए कोई भी सामान ना तो अंदर से बाहर आ सकता है, ना बाहर से अंदर जा सकता है। पर हुजूर, ये सामान शहंशाह का है, सोच लीजिए कहीं हमें रोकना बाद में हुजूर को नागवार ना गुजरे। ठीक है। हे भगवान, हमने तो कुमकुम भी नहीं लगाया। जब तो सदा सबसे पहले कुमकुम ही लगाती थी। भाई साहब, पूजा की पद्धति और सारे कर्म कांड छोड़िए। देवी तो माँ होती है और माँ बच्चों का भाव देखती है। हाँ पुपली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खोलो इसे। कपड़ा हटाया जाए हमारे निशाने मुगलिया से। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।